बेचारा न्योता है अपन घर में रांधबे छन, मोर घर में खाबे छन। हातिम के 60 सवालों का जवाब मिल सकता है, लेकिन बेरोजगारी मिल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ऐसा क्या हुआ जो बाहर से पैराशूट प्रत्याशी यहाँ प्रस्तुत किए? दोनों पार्टी छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ बहुत बड़ा छल किया है और इसका परिणाम भी चुनाव में उसको भुगतना पड़ेगा। चाय बेचने वाला देखो सारा भारत बेच रहा है, इसी में माहिर इनके नेता सारा भारत बेच रहा है। तेल बिक गया, रेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, इसको देख के खुश होता है इनका नेता जेपी नड्डा। इनसे पूछने के लायक कुछ बचा नहीं। जनता इनको बताया कि 17 तारीख को आप अपने घर जाओ, ये बैग बांधो और अपने घर जाओ, बघेल जी पाटन में वापस रहो और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता बाजी अगर आपको होगा तो आप कार्यक्रम बंद कर दीजिए। अगर जनता और मैं तय करूंगा, आपका क्वेश्चन मैं तय नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अगर छत्तीसगढ़ी में तो कहावत है, बर बिहाव पता नहीं छठी के न्योता दे देते, इसलिए 4000 के न्योता दे दे। एक बार पूछ लेते नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरएस न्यूज और मैं हूं आपका अपना जय तिवारी और हम अभी आ चुके हैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर की लोरमी विधानसभा में। आपने बचपन में एक गाना सुना होगा कि जंगल जंगल बात चली है। राजनीतिक माहौल में भी वो बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि जंगल जंगल बात चली है, पता चला है राजनीति नाम का फूल खिला है, फूल खिला है। नेताजी को आना होगा, लोगों की बातों को बताना होगा, विकास के मुद्दे पर हाय हाय जनता देखो परेशान भाई। इसके मुद्दे पर बात करेंगे हम यहाँ सभी लोगों से और जानेंगे कि क्या स्थिति है इस बार चुनाव की। आपको क्या लगता है यहाँ से कौन जीतने वाला है इस बार? कांग्रेस में जिसको प्रत्याशी बनाया गया वो जीतेंगे। अच्छा। और बहुमत बहुत वोट से जीतेंगे। ये तो आप कांग्रेस के इसीलिए कह रहे हैं, इनसे भी तो पूछना पड़ेगा कौन जीतने वाला है इस बार? सर, यहाँ लोरमी विधानसभा से हमारा स्थानीय कैंडिडेट है जो सागर सिंह बैस, यहाँ से अधिक और से यहाँ से विजयी होंगे। चलिए, आप कुछ पूछना चाहते हैं अपने कांग्रेस साथियों से, कोई प्रश्न? जी सर, यहाँ तो युवा बेरोजगार तो हैं और हमारे भूपेश सरकार 5 साल में जितने कहा जाए युवाओं को पूरा डिस्पोजल दारू पानी से पूरा लिप्त कर दिए। चलिए, रोजगार के सवाल पे काफी सारे प्रश्न पहले भी उठते आ रहे हैं। हम काफी जगह जब चौपाल लगा रहे थे तो भूपेश सरकार पर ये तो लोग शुरू से बोलते आ रहे हैं कि रोजगार के लिए कुछ नहीं किया है, बेरोजगारी भत्ता जरूर दे रहे हैं। रोजगार कब देगी आपकी सरकार? रोजगार रीपा के माध्यम से रोजगार। रीपा का मैं चूंकि बहुत जगह सर्वेक्षण करके आया हूँ, मैं देख के आया हूँ, वहाँ आपने बिल्डिंगें बना दी है पर रोजगार नहीं दे पा रहे हैं आप। महिलाओं को रोजगार दी जा रही है, औद्योगिक क्षेत्र में उनको प्रवेश किया जा रहा है। आप कोई एक रीपा का सेंटर बता सकते हैं जहाँ पे आपने रोजगार? यहीं से चंदली है, 6 किलोमीटर में जाइए, वहाँ की स्थिति देखिए, जहाँ के जिसकी नरेंद्र मोदी जी ने भी प्रशंसा करके गए हैं। यहाँ की स्थिति ऐसी है कि रोजगार की बातें जो आती है हमारे यहाँ, बहुत सारे रोजगार आज के समय में खुद हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो भाई हैं वो स्वयं का रोजगार कर रहे हैं और जो आजकल खुद ये चाहते हैं कि हम किसी के सामने ना झुक के नौकरी करें, खुद का व्यवसाय स्थापित करें। और हमारी सरकार ने उन्होंने उसके लिए उन्होंने बहुत सारे चीज अनुदान भी घोषित किए हैं। आज स्व सहायता समूह महिला को ले लीजिए, 2-2 लाख रुपए देकर उसमें सब्सिडी किए हैं। आज महिलाएं उन्नति की राह पे हैं। ये जो बात करते हैं, देखिए हमारे भाई हैं, है ना, अभी मुश्किल से 15 दिन हुए हैं बिछड़े हमसे। केवल 15 दिन हुए। पिछली बार भी चुनाव लड़े थे। नहीं, वो यहाँ से विधायक भी रहे। वो विधायक चला गया तक वहाँ विधायक चले गए, वो बात अलग है, पर रहे तो थे ना, सब ठीक है ना। ये हमारे ही भाई थे, जितने खड़े हैं सब मन में अभी भी। ये जो आपके भाई थे, इन्हीं ने आपको चुनाव हराया था यहाँ पे? ये नहीं हराए थे, ये तो हमारे साथ थे ना। वो हराने वाले चले गए कहाँ? और हराने वाले दिख नहीं रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता मेरे को यहाँ बता दीजिए, यहाँ ये जो टक्कर होने वाली है यहाँ कांग्रेस और छचका के बीच में होने वाली है। चलिए, छचका से आपको कोई प्रश्न पूछना है? नहीं, छचका से कोई प्रश्न क्या पूछे हैं, लड़ रहे हैं चुनाव, उनका स्वागत है। बिल्कुल। एक प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूँ। आपके जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के भूपेश बघेल जी, उन्होंने गंगा जल लेकर हाथ में कसम खाई थी कि मैं दारू बंद कर दूंगा, उसका क्या हुआ? ये बताइए, ये आप बोल सकते हैं कि वो गंगा जल है? नहीं, तो कसम तो खाई थी दारू बंद कर दूंगा। बताता हूँ, जो प्रत्याशी है यहाँ से जो लड़ने वाले, वो भी गंगा जी कसम खा के गए थे। छचका में गए हैं, वो भी गंगा जी में कसम खा कर गए हैं कि मैं जो कांग्रेस के लिए काम करेगा
वो हम सब एक साथ मैं शराब की बात कर रहा हूँ आपसे सीधे सीधे। सीधी बात है, ऐसा कहीं भी ऐसा कुछ नहीं था, हमारी घोषणा में ऐसा कहीं कुछ नहीं था। शराबबंदी धीरे धीरे हो रही है। आज लोरमी में शराबबंदी हो रहे थे, 4 जगह के जो भट्टी है वो बंद की जा चुके हैं। शराबबंदी की आप बात कर रहे हैं और जब आपके क्षेत्र के विषय में पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा 2 ही चीज आती है, तस्करी और नशा। अब तस्करी नशा इनसे पूछिए क्या करेंगे सब। विधायक तो कभी कभी आप ही के रहे हैं, यहाँ भाजपा है नहीं, वरना भाजपा से जनता पार्टी के हमारे भाई साहब आ गए। चलिए आप भी आ जाइए भाई साहब, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई था नहीं, आप 2 लोग आ गए हैं तो लगता है अब भारतीय जनता पार्टी भी अस्तित्व में है। आपको क्या लगता है कि इस बार कौन चुनाव जीतने वाला है? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ लोरमी विधानसभा भी जीत रही है और छत्तीसगढ़ में सरकार भी बना रही तो है। आपका जन सैलाब तो दिख नहीं रहा है। जन सैलाब दिखता नहीं है, जन सैलाब देखने से कुछ नहीं होता। भीड़ देख करके आप औचक्के मत होइए आप। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी लोगों के दिलों पे राज कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनने वाली है। पहली बार इतिहास में लोरमी विधानसभा की दृष्टि से आजादी के बाद कोई राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष, हमारा नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष यहाँ से चुनाव लड़ रहा है और जो यहाँ से चुनाव लड़ रहा है वो प्रदेश का मुखिया भी बन सकता है, कद्दावर नेता है। इसलिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ काम भी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ विधायक भी बनेगा और सरकार भी बनेगी। जनता ये बहुत समय से पूछ भी रही थी, अब आप आ गए हैं तो मैं आपसे पूछे ले रहा हूँ। जनता ये पूछना चाह रही है कि क्या नहीं, मैं इनसे प्रश्न कर लूं। जनता सीधा सीधा आपसे ये पूछना भी चाह रही थी कि बहुत समय हो गया है आपके क्षेत्र में ये जो आपका संगठन है यहाँ कमजोर है कि आपको इतनी दूर से प्रत्याशी बुलाना पड़ा। कोई कमजोर नहीं है, उनके कितने नजदीक से आए पहले पूछो। कोई नजदीक से नहीं है। हमारा सांसद यहाँ की जनता ने उन्हीं सांसद महोदय को, लोरमी के ही जनता है। सांसदी क्यों नहीं संभाली गई? फिर सांसदी संभाली तब तो उनको प्रदेश का दायित्व दिया गया, तब उनको प्रदेश का दायित्व दिया गया, प्रदेश के मुखिया बने उसके बाद, और यही की जनता ने उनको 26,000 मतों से इनको ध्यान होना चाहिए। मैं आप सांसदी की बात कर लेता हूँ, आपसे सांसदी की बात कर लेता हूँ। 5 काम गिनाइए उनके 5 साल में। बहुत काम किए उन्होंने। 5 गिना दीजिए। बहुत काम किए उन्होंने, गिनाने का आवश्यकता नहीं है, गिनाने का आवश्यकता नहीं उनका काम। आप इनसे पूछिए, चलिए मैं इनसे पूछिए हाँ। कि जब तुम्हारा लॉकडाउन था, हाँ। जब कोरोना फैला हुआ था तो हॉस्पिटल में सांसद जी ने फंड दे करके यहाँ गैस ऑक्सीजन का प्लांट बैठाया। मुख्यमंत्री की कोई योजना नहीं थी, मुख्यमंत्री जी ने विधायकों का पैसा खा गए। विधायकों का जो 2 साल का फंड रोक करके टीका लगवाऊंगा करके बोले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने और हमारे सांसद महोदय का 2 साल का पैसा रोक करके एक जनता को टीका लगवाने का काम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जी ने किया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। मैं प्रश्न तो आपसे भी पूछूंगा क्योंकि वो भले ही दूसरी पार्टी में चले गए हैं पर कभी आप ही के विधायक थे वो, कभी सास भी कभी बहू थी। तो जो यहाँ से एक रोड जाती है, मैंने सुना है नर्सरी रोड जिसको कहते हैं, जो कई सालों से टूटी पड़ी है, क्या लगता है कभी बन पाएगी? अभी जब तक ये भाजपा और कांग्रेस की रहेंगे ना तब तक यही हाल वहाँ रहेगा। आपके थे वो तो सास भी कभी बहू थी। जी। तो अभी देखिए, अभी महाराज जी बोल रहे थे ना हमारे आदरणीय, क्या बोल रहे थे कि रीपा के बारे में। रीपा तो सब पूरा बंद है, पहली बात। और भूपेश सरकार ना बिल्डिंग बना के दिखा रही है, वहाँ पे गंदगी फैल रही है, कुछ भी नहीं है। और बात यहाँ लोरमी की करूँ तो लोरमी में बाहर से दोनों कैंडिडेट हैं, एक थानेश्वर साहू जी हमारे आदरणीय पैराशूट प्रत्याशी और दूसरी बात भाजपा से वो गाना सुना होगा ना कि परदेश जाके परदेसिया भूल न जाना पिया। एक मिनट मैं बता रहा हूँ, जैसे कि हमारे आदरणीय अरुण साहू जी बिलासपुर सांसद 4 साल से यहाँ आज तक कभी आए नहीं है, पता ही नहीं था उसको, गायब था। और आज देखिए फिर यहाँ विधायक बनने आया है, उसका क्या कंडीशन रहेगा। तो हमारी लड़ाई वो आप तय नहीं करेंगे ना, वो जनता तय करेगी कि क्या कंडीशन रही। आप अपने मुद्दे बात कीजिए। जी हमारा मुद्दा है स्थानीय प्रत्याशी है हमारा, यही कल लोरमी और लोरमी विधानसभा क्षेत्र हमारे आदरणीय भैया सागर सिंह को पसंद कर रहे हैं। हमारे सागर सिंह को बनाएंगे। चिल्लाने से चुनाव नहीं जीतेंगे, चुनाव मुद्दों से जीतेंगे। मैं आपसे प्रश्न ये पूछ रहा हूँ कि गौठान योजना जो दी है वो उस योजना में मैं अभी पढ़ रहा था उसके विषय में कि अभी कहीं पर आपके भूपेश बघेल आए थे तो योजना में 700 गाय आ गई थी कहीं से, और अचानक वो जाते हैं फिर पता चलता है कि वहाँ 4-5 गाय भी नहीं है। ऐसा कहीं नहीं है। देखिए ये सब बातें विपक्षी द्वारा फैलाई गई हैं। गौठान योजना, ये बात करते हैं राम की, ये बात करते हैं गाय की। आज राम वन गमन बना के उन्होंने राम के ननिहाल को बताया कि हमारे रामचंद्र जी का जन्म यही था और यहीं से वो वन के लिए गए थे। ठीक, बात गाय की करते हैं। ये गाय की तस्करी करना, ये करना, इनके ऊपर
विपक्षियों का काम ही ऐसे केवल गाय की राजनीति करते हैं। उन्होंने गौठान में ला के, जब हम गाय को यहाँ सड़क में ला दिए थे तो उन्होंने गौठान बना के उन गौ माता का जो उन्होंने इज्जत प्रदान किया है। और गौठान में जो बता रहे हैं कि गोबर से हम खरीदी हुई है, गोबर खरीदी हुई है, इसको ये बताते हैं हम लोग कुल 280 करोड़ की गोबर खरीदी, और ये बोलते हैं 1300 करोड़ की गोबर खरीदी में इसी बता रहा हूँ 280 करोड़ की खरीदी हुई आपके पास, आदरणीय 280 करोड़ की खरीदी हुई है। घोटाला 1300 करोड़ कैसे हो गया? चलिए ये गोबर की जो आप बात कर रहे हैं, जिसमें सरकार गोबर खरीद रही है, लोगों को खाद दे रही है, कुछ किसान मुझे ये कहते भी सुनने में आए, बोल रहे हैं कि उसमें गोबर में मिट्टी मिला के दे दी जाती है, रेत मिला के। खाद अगर बनता है तो कैसे बनता है बताइए? मिट्टी मिलाकर? नहीं, खाद बनेगा तो कैसा? गोबर से ही बनेगा ना। गोबर से केचुआ डाल के जो बनता है वैसी बनता है। देखिए विपक्षियों का काम है बोलना, किसी भी प्रकार का मुद्दा उनके पास केचुए से मिट्टी आ सकती है मान लिया, पर रेत कैसे आ जाएगी? केचुए रेत तो नहीं निकालते। ये सब फालतू बातें करते हैं। विपक्षियों के पास किसी भी प्रकार का मुद्दा नहीं है चुनाव में जाने के लिए उनके पास। हमारे पास हर प्रकार का मुद्दा है। मुद्दे पूछ लेता हूँ उनके। चलिए, मुद्दा है भ्रष्टाचार, इनकी कहानी है रग रग में। कांग्रेस पार्टी जहाँ है वहाँ भ्रष्टाचार का कारखाना है। किस चीज पर भ्रष्टाचार इन्होंने नहीं किया? इनसे पूछिए सौम्या चौरसिया जेल में क्या अगर भ्रष्टाचार नहीं किए तो बताइए साहब। नहीं, देखिए वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, ठीक है, अगर हमारे अधिकारी होंगे जेल में गए। इनके अमन सिंह चमन सिंह से पूछिए कि इनके कितने अधिकारी जेल में हैं? अरे फालतू बात, कोई अधिकारी हमारी सरकार के समय में जेल नहीं गया। हमारी लेके मीडिया का बहुत बड़ा एक कोप कर लिया था कि मैं बच जाऊं ऐसी सवालों से, वो अमन सिंह चमन सिंह मैं बच जाऊं कर वो बात करते हैं। एक किसानों के लिए कुछ नहीं किए, साइकिल बांटे, मोबाइल बांटे। तो मैं पूछना चाहता हूँ वो मोबाइल कहाँ है, वो साइकिल कहाँ है, वो सिलाई मशीन कहाँ है? वो बोनस भी नहीं दे पाए, हम बोनस दे रहे हैं। न्याय योजना किया है, 20 कुंटल 1 तारीख से 20 कुंटल की धान खरीदी हो रही है। इन लोगों ने किसानों को क्या दिया है? किसानों की चिंता भारतीय जनता पार्टी ने की है। गांव गरीब और किसानों की सरकार केवल भारतीय जनता पार्टी रही है। पहली बार सुंदरलाल पटवा की सरकार बनी 1990 में, पहली बार उसमें किसानों का कर्जा माफ किया। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी जब सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी जी किसान क्रेडिट कार्ड बनाया, गांव सड़क बनवाया। रमन सिंह ने उनको 13% ब्याज देते थे लोग, 13% 16%, उसको 0% ब्याज में लाया, कोऑपरेटिव बैंक में मुक्त किया। ये किसानों की बात करते हैं। 4 बार में बोनस दे रहे, चौथा किस्त पिछले साल का दिए नहीं है, हर बार कटौती करके देते हैं। किसान सुबह 4 बजे से लाइन लगाए खड़ा है कोऑपरेटिव बैंक में, हालत खराब है किसानों की। उर्वरक की बात करते हैं, ये खाद की बात करते हैं, ये खाद की बात करते हैं। खाद में रेत मिला करके खाद दे रहे हैं। जाबो गौठान खोलबो पोल, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3000 करोड़ रुपए का गौठान में घोटाला खोला है। गोबर घोटाला 279 करोड़ का इनका विधानसभा में जवाब दिया है। इनके मंत्री ने 279 करोड़ का जवाब नहीं दे पाए। वो पैसा गया कहाँ? 80 लखबाजी 3000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला, घोटालों पर घोटाला। कांग्रेस सरकार जहां खड़ी है घोटाला पूरा भरा हुआ है। आप मेरे को एक चीज और बता दीजिए, आपने इतनी बातें बोल दी, कांग्रेस ने ये नहीं किया, किसानों के लिए वो नहीं किया, पर कांग्रेस सरकार में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धान का समर्थन मूल्य क्यों है, जबकि अन्य प्रदेशों में आपकी पार्टी है? धान का समर्थन मूल्य तय कौन करता है? पहले पूछिए इनसे। केंद्र सरकार करती है। छत्तीसगढ़ में इनसे पूछिए 2014 के पहले, अरे इनसे पूछिए पहले 2014 के पहले इन्हीं किसानों का धान का एमएसपी कितना था? 1260 रुपए और 1310 रुपए किसानों का। उसके बाद आपने 1800 किया, 1800 के बाद आपने 2200 किया। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, बिल्कुल 2203 दे रही है। मध्य प्रदेश में 15 साल से आपकी सरकार है और यूपी में भी आपकी सरकार है, पर वहां तो 2500 नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, छत्तीसगढ़ में धान होता है और वहाँ आपका मध्य प्रदेश में गेहूं होता है, मक्का होता है, मसूर होता है, दाल होता है, इसलिए वहाँ उनके फसल का मूल्य मिलता है उनको। छत्तीसगढ़ में धान होता है इसलिए धान का रेट का मूल्य होता है। हमारे यहाँ गेहूं का एमएसपी होता है, कहता है छत्तीसगढ़ में गेहूं का एमएसपी तय नहीं होता। छत्तीसगढ़ में एमपी में गेहूं का एमएसपी तय होता है। इसकी चिंता पहले करें, ये लोग बताएं पहले कि छत्तीसगढ़ में धान का कटोरा है इसलिए यहाँ का एमएसपी और नरेंद्र मोदी ने किया है। हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं, इनके लिख के पत्र लिखते हैं वो। आप बोनस के लिए हाँ बोलिए, जो इनका बचत बोनस हम देंगे बोल रहे हैं, ये स्वीकारे ना उस चीज को। आपने कहा तिवरा हमारा फसल है, हम मानते हैं। आपने कहा हमारा गेहूं बोनस भी दूंगा, आपने घोषणा। गेहूं हमारी तीसरी फसल है, धान हमारी फसल है, धान में हम दे रहे हैं। तीव्र हम समर्थन मूल्य में खरीदे के हमारी ऐसे घोषणा पत्र में है। इनके घोषणा भी रहते हैं। आज जनता उम्मीद लगा बैठी थी नरेंद्र मोदी जी से, तो सिर्फ एक ही बात करते हैं, मोदी हद गारंटी है। अरे किसानों के लिए क्या कर रहे हैं आप?
युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं आप? सीएम का चेहरा कब बताने वाले हैं? सीएम का चेहरा हमारा सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड है, पार्लियामेंट बोर्ड हमारा तय करता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन आज तक का जो इतिहास है, चुनाव लड़ेंगे पर चेहरा नहीं बताएंगे। बताने वाला विषय नहीं है। इतिहास गवाह है, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी बने 2003 में, और जब वो चुनाव लड़ा गया वो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको कहा नहीं गया था, उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़े थे। और 2003 में जब सरकार बनी, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे, और अभी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जी हैं। और सौभाग्य है हमारा लोरमी विधानसभा का। उन्होंने एक तरीके से आपने घोषणा कर दी कि अगर अरुण साहू जी चुनाव जीतते हैं तो मुख्यमंत्री बने। चल रहे हैं कि लोरमी को मुख्यमंत्री मिल रहा है, लोरमी के विकास में 4 चांद लगने वाले हैं। ये लोरमी की जनता भूल नहीं करेगी। अभी आप 5 काम नहीं गिना पाए थे, इतना विकास करेंगे। 5 काम नहीं, एक प्राथमिक शाला नहीं खोल पाया। जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे वो जरा से भी काम नहीं किए थे। ये स्थिति में आ गया था। पनामा घोटाला इतना ज्यादा घोटाला था, इतना बड़ा घोटाला था, इतना बड़ा घोटाला, नान घोटाला था, इतना घोटाला किया है। आप पूछ रहे हैं जांच क्यों नहीं करा पाया? आप स्थिति देख लीजिए लोरमी का कैसे दिख रहा है। यहाँ पे विधायक रहे हैं, उसके बावजूद देख लीजिए। एक मिनट हाँ। जेल तो ओपी चौधरी को भी होना था, इसलिए वो छोड़ के भागे, नौकरी छोड़ के भागे वो, और चुनाव लड़ने के लिए शुरू कर दिए। और नीलकंठ टेकाम भी छोड़ के भागे, इसलिए वो भागे क्योंकि उनके आरोप प्रत्यारोप था और घोटाले ऊपर घोटाला किए थे, इसलिए वो छोड़ के भागे। ऐसा स्थिति बना था। इन्होंने आदरणीय बड़े भैया ने कहा कि अरुण साहू जी हमारे मुख्यमंत्री चेहरा है। कल रमन सिंह के आदमी, ब्रिजमोहन सिंह के आदमी ब्रीफकेस लेके आ गए उनको हराने के लिए। वो खुद नहीं चाहते वरुण साहू जी तो यहाँ से कहकर पहले अपना घर रमन सिंह को नहीं चाहते। अरे बिल्कुल, जिलाध्यक्ष हमारे घर संभाले। चलिए, अपने घर में आग लगी है, दूसरे घर में देख रहे हैं। वो तो भाई साहब वो तो बवाली स्थिति है कि चोर चोर मोसेरे भाई। सीधी बात करते हैं। आपको कोई प्रश्न पूछना है साथी पार्टियों से? मेरी एक ही जवाब है, दोनों पार्टी पैराशूट प्रत्याशी लाए हैं, हमें स्थानीय प्रत्याशी चाहिए। इसमें कोनो नहीं है, हमारे जोगी कांग्रेस ऑलरेडी जीत रहे हैं। बिल्कुल, आपके प्रत्याशी स्थानीय है, मान लिया। लेकिन आप ये बताइए कि आप किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ने वाले हैं? आपके घोषणा पत्र में क्या क्या मुद्दे हैं, जनता को तो बताइए आप। 4000 कुंटल धान है, 3500 रुपया बेरोजगारी भत्ता है, खरीदी चालू हो गई। देखिए मैं बता रहा हूँ, हमारे लोरमी विधानसभा क्षेत्र में आ रहा हूँ। पिछले बार भी विधानसभा में हमारे पार्टी से प्रत्याशी थे, विजयी हुई थी। इस बार भी हमारे लोरमी से बर बिहाव के पता नहीं है। दोबारा से 36 से 36 में एक तो कहावत है, बर बिहाव पता नहीं है, छठी के न्योता दे देते, इसलिए 4000 के न्योता दे दे। मतलब इनका कहना कुछ ऐसा है कि शादी हुई नहीं है उससे पहले न्योता दे दिया। तो हमारे मैं भाजपा वाले हमारे आदरणीय बोल रहे थे कि यहाँ भाजपा की सरकार बनेगी चैलेंज के साथ। अभी यहाँ मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? 5 साल पहले, भूपेश के पहले भाजपा की सरकार थी। पिछली बार भी उन्होंने ऐसे ही दावे किए थे, 5-7 सीटें आ गई थी। 2 साल की बोनस बचा है किसानों का, उसको दिए नहीं थे, इसलिए वो सफाया हुई थी। और इस बार भूपेश सरकार भी शराब में बहेगी, क्योंकि वो भी किसानों के लिए ठग जग की काम कर रही है। इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ में इस बार लोरमी में तो सागर सिंह हमारे आदरणीय विधायक बनेंगे, क्योंकि हमारी जनता की यहाँ 100% वो है कि इच्छा है, मांग है कि यहाँ की स्थानीय प्रत्याशी चाहिए, यहाँ के विधायक बनाना है। और हमारी जोगी जी हैं, अमित जोगी जी, उन्हीं के अस्तित्व में ही सरकार छत्तीसगढ़ में बनी। वो मान लिया मैंने। मैं तो आपसे केवल इतना जानना चाह रहा था कि आपने जो घोषणा पत्र रखा होगा, जनता की कुछ मांगे रखी होंगी, कुछ विचार रखे होंगे कि हम गोरमी में ये काम करेंगे, तो आपके ऐसे क्या क्या काम रहने वाले, कुछ 1-2 काम बता दीजिए जनता को। सर अभी हमारी पार्टी की तरफ से पत्र तो आया नहीं है, 1-2 दिन में आएगी। लेकिन हमारी तरफ से वही गांव में स्थानीय विधायक रहेंगे तो आराम से लोगों को विकास देंगे। इनका कहना है कि जब इनके विधायक आएंगे तो जनता से पूछ लेंगे कि क्या क्या समस्या है, चूंकि वो लोकल के हैं तो वो बात कर लेंगे। आपका कोई ऐसा विकास कर लो कि आपने तय किया होगा इन मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ने वाले? देखिए, पहली बात है 20 कुंटल खरीदी है, सीधी 20 कुंटल धान की खरीदी है, ये पहला मुद्दा हमको। इसमें जा रहे हैं KG 1 से लेके कॉलेज तक जो पढ़ाई होगी हमारी निःशुल्क होगी। तीसरी बात, किसानों का कर्जा माफ करेंगे हम लोग। गैस सिलेंडर, एक चीज तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि बार-बार किसानों का कर्जा माफ क्यों करना पड़ रहा है? आप किसानों को समृद्ध कब बनाएंगे? बता रहा हूँ। आप ऐसा कब करेंगे कि यहाँ 20 क्विंटल धान होती थी अब 30 होने लगी? नहीं, किसान समृद्ध है। कर्जा किस लिए माफ किया जाता है कि कुछ जब किसान की बात आती है, वहाँ जब मैनिफेस्टो तैयार होता है, सब जगह से बात जाती है, तब जाके किसानों के
हित के लिए नहीं। आप इस चीज को आप पूछ के देख लीजिए कि ये कर्जा माफ अगर किसानों के हित में नहीं होगा तो हमारी सरकार भी नहीं आने वाली। ठीक बात है। बिल्कुल। चलिए, और इसके अलावा कुछ और मुद्दे? गैस सिलेंडर है, पहले ये सरकार देती थी 1000-1200 रुपए करती, हम पुराने में ले आएंगे 2014 में ले आएंगे उसको ना, 475 रुपए सिलेंडर मिलेगा, 975 अभी खरीदी हो रही है, सीधे 500 रुपए सब्सिडी उनके खाते में जाएगी। चलिए, आपका कुछ मैनिफेस्टो है इस बार? अभी तक तय नहीं हुआ है, हालांकि जहाँ तक मुझे पता है। आप इनकी मैनिफेस्टो से पता लगाइए। अरे पहले सुनिए, बात सुनिए पहले। चुनाव जीतने वाले हैं भैया, मुख्यमंत्री बनने वाले हैं इन्होंने, हेलो, इनको पता चल गया है कि इनकी सरकार नहीं बनने वाली है, इसलिए नाना प्रकार के झुंझुने जनता को दिखा रही है। ठीक बात है। ये करना नहीं है कुछ इनको। पिछली बार भी इनका ऐसी था, वो धोखे से सरकार बन गई। इस बार भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र भी आने वाला है, और ऐसा व्यवस्थित घोषणा पत्र आएगा और जो जनता को भी रिझाएगी और आम जनता उसमें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा करेगी, विश्वास करेगी। बहुत सारे मुद्दे हैं। इन्होंने युवाओं को ठगा है, युवाओं के लिए नई योजना लेके आएगी सरकार। इन्होंने किसानों को ठगा है, किसानों के लिए ये लोग 4 बार में बोनस दे रहे हैं। हो सकता है हमारी सरकार कुछ और बेहतर करे किसानों के लिए। इन लोगों ने महिलाओं को ठगा है, बुजुर्गों को ठगा है, पेंशन 1500 करेंगे करके, उस पर भी हमारी। इन्होंने संविदा कर्मचारियों को चूतिया बनाया है, संविदा कर्मचारियों को दूसरे दिन रेगुलर करेंगे करके। इन्होंने किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया, कोई भी काम इन्होंने नहीं किया है। जितने रमन सिंह सरकार के अधूरे काम थे और अटल बिहारी का जो सपना है इस छत्तीसगढ़ को व्यवस्थित छत्तीसगढ़, सुव्यवस्थित छत्तीसगढ़ बनाने का, उस सपने को पूरा करेंगे और एक बेहतर और सुव्यवस्थित छत्तीसगढ़ और शांति का टापू, सबसे बड़ा चीज जो यहाँ आज की तारीख में विशेष बात है भाजपा के लिए। हाँ, शांति का टापू छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी लाने वाली है। यहाँ चाकू नहीं चलेगा, यहाँ मर्डर नहीं होगा। यहाँ जिस प्रकार का, अरे लोरमी में चाकू चला है, लोरमी में चाकू चला, हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है। लोरमी में चाकू धर्मांतरण करवा रहे हो आप लोग। सीधे वहाँ के एसपी ने पत्र लिखा है, एसपी ने पत्र लिखा है स्वयं धर्मांतरण को लेकर के कांकेर में। उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस प्रकार की आप लोग सरकार चला रहे हैं। आप लोग गरीब आदिवासियों के साथ शोषण कर रहे हैं। आप अचानक बार टाइगर रिजर्व का रोड बंद कर देते हैं। ये किस प्रकार का आपका चाहिए? टाइगर रिजर्व की रोड का काफी मुद्दा, मैं जब क्षेत्र में घूम रहा था वहाँ भी आ रहा था। टाइगर रिजर्व रोड कब बंद हुआ था इनके समय में? पूछिए इनसे कब बंद हुआ था। आप बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ 2016-17 जब इनकी सरकार थी तब बंद किए थे वो। उसके बाद केंद्र में सरकार है और केंद्र की अनुमति से खुलती है। उसके बाद भी आदरणीय जो विधायक जी थे उन्होंने कुछ मेहनत किया था, तो कुछ दिन के लिए खुल गया था वो। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है अचानक वहाँ टाइगर रिजर्व का। और ये जब बात करते हैं नहीं कि धर्मांतरण की बात करते हैं ना, धर्मांतरण 2003 से लेके 2018 तक जितने चर्च भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बने हैं, जितने चर्च इनके कार्यालय में बने हैं, उतने कभी नहीं बने हैं। चलिए, आप बहुत देर से मुझसे प्रश्न पूछने की बोल रहे थे, अब आप क्या पूछना चाहते हैं बताइए। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, आप मीडिया से हैं। जी बिल्कुल है। तो आप जनता कांग्रेस जोगी को छत्तीसगढ़ में तीसरी शक्ति मानते हैं? वो जनता मानेगी, मैं क्या मानूं? अच्छा, आप एक बात बताइए, लोरमी में जी आदरणीय विधायक जी श्री धर्मजीत सिंह जी बिल्कुल काफी समय से विधायक थे जी। अच्छा, वो भाजपा की एक मशीन में चले गए हैं अभी, जहाँ से वो पवित्र होकर निकल गए हैं। वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, ठीक है। और भैया एक मिनट मैं बोल लेता हूँ, आप नाम बोल रहे हो, है ना? चलिए। और छत्तीसगढ़ तो राजकीय भाषा है। बिल्कुल है। तो मैं छत्तीसगढ़ में बोल सकता हूँ। बिल्कुल बोल सका तो, है ना? मतलब हमार जिन जनता कांग्रेस के जितना कार्यकर्ता हैं उनका मन में एक ही बात है आज के डेट में कि भैया हम अगर थाना में पकड़ा के हमला अस्पताल में काम है, हमला पटवारी में काम है, हमला तहसीलदार में काम है, हमला एसडीएम में काम है, तो काखा में जाई तो आदमी विधायक नेता में जाही, तो नेता में जाही तो नेता कहाँ मिली भाई? बिलासपुर, रायपुर। अब एक जन कांग्रेस के प्रत्याशी थानेश्वर साहू, वो पता नहीं घर कौन जाना थे कि नहीं जाना थे, कहाँ रही थे, अरुण साहू, वो अरुण साहू वहाँ 5 साल सांसद रही से आज तक लोल में नहीं आए। आज चुनाव लड़े बना गए, तो भैया हम तो चिन्हबे नहीं करते कहाँ रही थे। हम लोग कुछ काम ही था, हम जाबो कहाँ? हम तो जाबो अपन नेता मेर, हमारे भैया में सागर सिंह बैस मेर। आप कुल मिला के ये चाहते हो स्थानीय प्रत्याशी हो जो आपकी बात सुने, बात खत्म। चलिए, जनता से प्रश्न पूछते हैं, जनता कुछ प्रश्न पूछना चाहिए। आइए, आप सामने आइए।
जी पूछिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज पहली बार जब मुंगेली जिला बना, हाँ। उस समय यहाँ के जनप्रतिनिधि चाहे वो छोटे स्तर के हो या बड़े स्तर के हो, मुंगेली और लोरमी जिला क्यों नहीं लिखवाया गया? ठीक है। सबसे पहली बात ये जाके खनिज का भंडार यहाँ है, जल संसाधन लोरमी में है, मुंगेली में उतना खास सबसे अधिक राजस्व लोरमी विभाग से मिलता है। लोरमी मुंगेली नाम से ही जिला बनना था, उसमें हमारी चूक हुई है, चाहे वो हमारी गलती हो या जनप्रतिनिधि हो। मिलता है। पूछे ले रहे हैं क्या आप क्योंकि राज्य में है, वो कह रहे हैं कि जिला बनवाया लिखवाया नहीं, क्या स्थिति है? 2012 में इसकी घोषणा हुई, ठीक। शासन में कौन था? भारतीय जनता पार्टी, ठीक। उसके बाद आप भी तो है। देखिए पूरी बात बता रहा हूँ ना, इसके लिए उसके लिए लोरमी की जनता ने लोरमी नगर बंद का आह्वान किया था। हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के नेतृत्व में, जिला कांग्रेस कमेटी उस समय तो उसके नेतृत्व में हमने आंदोलन भी किया था कि मुंगेली अध्यक्ष पूछे, मुंगेली लोरमी, उस समय कौन था ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष? मुंगेली लोरमी, आप कौन था? सागर सिंह बैस। फिर उस समय उन्हीं ने प्रयास किया कि लोरमी मुंगेली लिखाना चाहिए। के लिए हमने आंदोलन भी किया था। और अभी हमारी इसमें प्रमुखता से मांग है, जो बोलते हैं ना कि थानेश्वर भी नहीं जानते, कि ये नहीं जानते, ऐसी बात आती ना कि स्थानीय का मुद्दा कहीं भी हावी नहीं रहेगा। वो बात करते हैं ना कि हॉस्पिटल जाने के लिए कि जब थाने में जाएंगे उतने लिए हमारे कार्यकर्ता काफी हैं। इतना छोटे छोटे मुद्दे के लिए हमको विधायक जी के पास जाने की जरूरत नहीं है। चलिए, ये बहुत छोटा मुद्दा है, अगर कार्यकर्ता परेशान है, बहुत छोटा मुद्दा है, कांग्रेस के लिए है, कांग्रेस के लिए। आप आइए, आप भी 2013 की बता रहे हैं, वो 2013 में था, आपकी सरकार थी, आपने कुछ क्यों नहीं किया? अपन ने प्रयास किया उस समय में, सरकार बनी, सरकार थी हमारी, लोरमी मुंगेली नाम होना चाहिए, अपने स्तर से काम किए, नहीं हो पाया। इनको तो पूरा अधिकार था, उसके बाद 7 जिला और इन्होंने बनाया है, क्यों नहीं इन्होंने नाम बदल करके किया काम? अगर आपने नाम, आपके पास तो पूरा अधिकार था। अगर इतनी चिंता है आपको, इतनी चिंता थी, उस आंदोलन में हम भी सहभागी थे, उस आंदोलन उन्होंने उस वक्त कर दिया, ठीक है। 5 वर्ष बाद आपकी सरकार आ गई, आप कर देते। ऐसा संविधान में ऐसा कुछ नहीं रहता। हमने मांग इस बार की है और बिल्कुल आदरणीय भूपेश बघेल जी इसमें गंभीरता से विचार इसमें हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस उस पर विचार कर रही है, आगे कर देगी भविष्य में। चलिए, देखिए हर बार लोरमी की जनता हर बार जो विधायक बनाती है वो सरकार में नहीं रहती है। इस बार लोरमी की जनता ठान लिया है कि वो कांग्रेस का विधायक बनाएगा और कांग्रेस की सरकार में लोरमी में जो वो चाहेंगे वो विकास होगा। पर्याप्त मात्रा में रोजगार दे रही है, तो फिर बेरोजगारी भत्ता देने का क्या सेंस है? बेरोजगारी भत्ता उन लोग को दिया जाता है कि जहां पढ़ लिख गए हैं, वो कुछ करना भी नहीं चाहेंगे, कि बताएंगे कि भैया ये अपना कर रहे हैं, तो कम से कम उनका एक पेंशन टिप की योजना है। और उसको हम क्या बोले हैं कि जैसे ही आप उसमें से निकलेंगे उसको फिर हमको बंद करके आपको योजना का लाभ दिया जाएगा। चलिए, प्रश्न तो आपसे भी पूछना बनता है। आपके प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रति वर्ष, कहाँ गए वो? रोजगार सबको मिल रहा है, काम मिल रहा है सबका। किसको मिल रहा है? आपको काम मिला क्या? किसको मिला? आपको मिल गया किसी को? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का देखिए आप, चलिए, जिसमें कितने लोगों को रोजगार मिला है, सैकड़ों लाखों लोगों को रोजगार मिला है, ऐसा नहीं रोजगार नहीं मिला है। केंद्र सरकार का आप देखिए विज्ञापन निकाल कर। महंगाई की बात कर लें क्या? महंगाई क्या बात कर रहे हैं? क्या इतना पेट्रोल बढ़ता जा रहा है जबकि कच्चे तेल का तो भाव कम हो रहा है? पेट्रोल की बात कर रहे हैं आप, प्याज भी 60 हो गई है। वो जब प्याज का भाव बढ़ता है तो इनके आंसू अपने आप निकलने लगते हैं। जब 2 रुपए किलो आंसू निकलेगा ही जब महंगाई बढ़ेगी। मैं पूछ रहा हूँ, आपकी एक बहुत बड़ी नेता है, उन्होंने राहुल गांधी को चुनाव भी हराया, आप नाम नहीं जानते होंगे, स्मृति ईरानी नाम है उनका। जब देश में 500 रुपए गैस सिलेंडर का हुआ था तो उन्होंने धरना दे दिया था, अब तो 1200 के आसपास मिल रहा है। तब की आबादी कितनी थी, तब का रेट कितना था, आज से 15 साल पहले की घटना है वो। 15 साल में कितना जनसंख्या बढ़ गया, कितनी प्रकार का दर बढ़ गया, हर चीज की देखिए पर तुलनात्मक अध्ययन कीजिए कि 15 साल पहले देश की क्या स्थितियां थी और 10-15 साल बाद देश की क्या स्थिति है। आप हम गिनेंगे कि तो 1970 में 8 लाख किलो। आप ये मान रहे हैं कि अगर आगे चल के जनसंख्या और बढ़ी, हम लोग एक करोड़, हाँ, अगर हम लोग बढ़ते गए चाइना से भी आगे
आगे निकल गए तो आप सिलेंडर और बढ़ाते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे। अर्थशास्त्र आप पढ़े होंगे, उसमें लघु सीमांत अधिनियम लागू होता है। एक लघु सीमांत उसमें ये होता है कि जितनी आवश्यकता बढ़ती है, जितनी मांग बढ़ती है, उतनी आपूर्ति कम होती है। आपूर्ति कम होती है उस प्रकार से। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप आपूर्ति कम हो रही है, उत्पाद कब बढ़ाएंगे? बढ़ रहा है किस चीज का? लोकल फॉर वोकल, सारा चीज। क्या चीज इंडिया में नहीं हो रहा है आज? पहले मोबाइल नहीं बनता था, मोबाइल बन रहा है। मास्क बन नहीं बन रहा था, मास्क बन रहा है। पीपीई किट बन रहा है। सारा चीज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आज हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ये सब भारत में बन रहा है। क्या नहीं बन रहा है भारत में? भारत को मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी जी ने हर प्रकार की व्यवस्था बनाई है। हर प्रकार की मैं पूछे ले रहा हूँ, चलिए। सीधी सीधी बात है, ये बात करते हैं मोदी जी की, है ना? ये मोदी जी की बात करते हैं। यहाँ सब चीज बिक रहा है कि एक चाय बेचने वाला, सुन लीजिए भैया, कुछ अच्छा सुना रहे हैं, चलिए। चाय बेचने वाला देखो सारा भारत बेच रहा है, इसी में माहिर इनके नेता सारा भारत बेच रहा है। तेल बिक गया, रेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, इसको देख के खुश होता है इनका नेता जेपी नड्डा, इनका नेता जेपी नड्डा। महंगाई के मार से, महंगाई के मार से जनता करे पुकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकी। ये हाल है इस देश की। किसानों का कर्जा माफ होता है, जिनके पेट में दर्द होता है, लेकिन अडानी का कर्जा माफ 50 हजारों करोड़ रुपया माफ होता है। तो विजय माल्या आपके उसमें भी भागे। देखिए, ये बताने का मीडिया गोदी मीडिया है, ये पूरी तरह ना ये मीडिया गोदी मीडिया है, बिल्कुल बताए तो गोदी है। और बता रहा हूँ तो इनके हो जाएंगे। हाँ अभी मैं हाँ आगे चलिए, बताइए अडानी जी। अडानी बताता रहा हूँ ना, किसानों का कर्जा माफ होता है, किसानों के लिए कुछ करते हैं तो इनको पेट में दर्द होता है, लेकिन लाखों करोड़ों कर्जा जब माफ होता है तब इनको कुछ नहीं बोलने वाले। चलिए, और जनता से कोई स्थानीय मुद्दे, किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी, चलिए जी। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ दोनों पार्टी से जी। मैं जैसे अब मैं केंद्र की बात नहीं करूंगा, राज्य की बात नहीं करूंगा, लोरमी विधानसभा की बात करूंगा, क्योंकि हमें यहाँ की जरूरत है स्थानीय प्रत्याशी या स्थानीय नेता। तो भाजपा में भी यहाँ बहुत सारे दावेदार थे, ठीक है, और कांग्रेस में भी थे। ऐसा क्या हुआ, मैं सवाल करता हूँ, उन लोग बताएं 60 में ऐसा क्या हुआ जो बाहर से पैराशूट प्रत्याशी यहाँ प्रस्तुत किए? चलिए, दोनों पार्टी से। देखिए, कोई प्रत्याशी बाहर नहीं है। आदरणीय थानेश्वर बघेल जी, पिछड़ा वर्ग आयोग के साहू जी, थानेश्वर साहू जी। भाई तो जनता बहुत वर्षों से ये पूछ रही है। बघेल जी नहीं, फिर जनता को हमारे लिए एक ही है। नहीं, जनता को फिर गाना गाना पड़ता है ना कि परदेसी जाके परदेसिया भूल न जाना पिया। बघेल जी, थानेश्वर जी, मैं बोलता हूँ ना, मैं खुद थानेश्वर साहू बन के चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं खुद थानेश्वर साहू चुनाव बन के लड़ रहा हूँ। आप ये मानते हैं कि आपका संगठन यहाँ कमजोर है, आपके पास कोई नेता नहीं है स्थानीय, इसलिए बाहर से मंगाना पड़ रहा है? हर कार्यकर्ता तैयार है यहाँ, हर कार्यकर्ता तैयार है ना यहाँ। तैयार है तो क्यों नहीं लड़ाया? क्यों नहीं लड़ा? थानेश्वर बघेल चल रहे हैं। मैं खुद दावेदार था, लेकिन टिकट, भैया दावेदार थे, लेकिन टिकट नहीं मिला। टिकट तय हुई, कांग्रेस ने टिकट तय किया है, पंजा छाप तय हुआ है। कोई थानेश्वर साहू, कोई भूपेश बघेल जी ने पंजा छाप चुनाव लड़े गए यहाँ। चलिए, आपके पास भी जो आपके प्रत्याशी थे, आपका संगठन इतना कमजोर क्यों होता जा रहा है? सब जगह आप चाहे तखतपुर चले जाओ, बाहर के प्रत्याशी, आप कोटा चले जाओ, बाहर के प्रत्याशी, आप यहाँ लोरमी में आ जाओ, बाहर के प्रत्याशी। लोकल के लोगों को क्यों नहीं लड़ा रहे? बाहर अंदर का प्रत्याशी नहीं है ये सारे। क्यों नहीं है? कोटा में आप 600 किलोमीटर दूर से प्रत्याशी बुलाते हैं। क्या संगठन इतना कमजोर हो गया क्षेत्र का? उनके पिताजी यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं, उनका कर्म भूमि है यहाँ। आपके ये तो यहाँ सांसद रहे थे। यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर लोहरिया गांव में उनका घर है, यहाँ से लगा हुए हैं। यहाँ उनके पिताजी प्रैक्टिस किए हुए हैं वकील के रूप में। यहाँ उनका राजनीतिक 1993 से यहाँ दखल है लोरमी में। अरुण साहू जी का स्वयं का व्यक्तित्व। जनता तो बोल रही है कि जनता को बोलना चाहिए, जनता को अपना काम है, अपने हिसाब से जनता बात करती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोरमी की जनता इस बार तय कर चुकी है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। लोरमी की जनता विधायक इस बार नहीं चुनेगी, मुख्यमंत्री चुनेगी, और इसलिए अरुण साहू जी प्रचंड मतों से यहाँ से चुनाव जीतेंगे और छत्तीसगढ़ का नेतृत्व करेंगे। चलिए, आप पूछ लीजिए, आप
को प्रश्न पूछना नहीं, था, मेरे को कुछ दिक्कत कहना थी? था। मैं मीडिया के माध्यम से आपके माध्यम से इधर आ जाओ, बोलो, आप बताओ, आप बोलो। मैं मीडिया के माध्यम से आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जब से हम लोगों ने होश संभाला, स्थानीय प्रत्याशी, स्थानीय विधायक लोरमी में नहीं था। लोरमी की जनता सिर्फ एक ही मांग करती है। वो मांग मेरे को पता चल गई, आपने 3 बार बोल दिया स्थानीय प्रत्याशी चाहिए, इसके बाद बताइए। मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, लोरमी में कांग्रेस का जिस समय झंडा उठाने वाला नहीं था, उस समय ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाई और लोरमी में कांग्रेस को जीवित किया। लोरमी में कांग्रेस को जीवित किया जिस समय आदरणीय धर्मजीत सिंह जी विधायक थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, जनता कांग्रेस का दामन थामा। उस समय लोरमी में कांग्रेस का झंडा उठाने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। चलिए, मैं पूछ ले रहा हूँ, उनसे पूछ ले रहा हूँ। अब आप पीछे हो जाओ, आपका प्रश्न ले लिया ना मैंने, अब आप पीछे हो जाइए। चलिए, जहां मैं की बात आई, आदमी वहीं से डूबना प्रारंभ करता है। बहुत बढ़िया बात। ठीक, सीधी बात बताता हूं, पार्टी किसी एक से नहीं चलती। आज पूरा संगठन, भाई लोग आज चले गए हैं, यही लोग संगठन में थे, हम लोग संगठन में थे, बिल्कुल सीधी बात है। और बात करते हैं कि केवल आपने मेहनत की 15 साल, और बात करते बहुत लोगों ने उम्मीदवारी की थी। और बताता हूँ स्थानीय की बात, कहीं खुड़िया वाला बोलेगा तो मैं स्थानीय कहकर तब क्या होगी बात। लोरमी विधानसभा का प्रत्याशी की बात करते हैं ना, पिछड़ा वर्ग कैबिनेट मंत्री के दर्जा प्राप्त है, राज्य आयोग के अध्यक्ष हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए करते हैं काम वो, हैं तो कहां से बाहरी हो गए। मुंगेली जिला का निवासी है ना, हम मुंगेली जिले के हैं कि नहीं है। 15 साल 20 साल हो गया, नदी से लेके बस स्टैंड तक एक भी मूत्रालय नहीं है। बाहर से आदमी आएगा, वो कहाँ जाएगा पेशाब चलिए, का? बहुत बढ़िया, ये स्थानीय मुद्दा आया। और इस पे मैं सबसे बात करूंगा। यहाँ पे नगर निगम नहीं है, नगर पालिका है, नगर पालिका में घोषित हुई है अभी। चलिए, आपके विधायक रहे थे, भले ही वो चले गए, आपने 4 साल में यहाँ पर एक मूत्रालय नहीं बनवा पाया। जी, उस समय हमारे आदरणीय सागर सिंह तो नहीं थे, अभी आए हैं। चलिए, आपने विरोध क्यों नहीं किया? चलिए, छजका के नगर पालिका अध्यक्ष थे, आप पूछिए इनसे क्या किया उन्होंने। जी, जो मूत्रालय तो बहुत छोटी सी बात है। जी, हो सकता है वहाँ पे मांग नहीं हुआ होगा पहले उस समय, आज बोल रहे हैं, हो सकता है जगह या कहीं पे बना उसके बारे में। उनका कहना यह है कि उस समय हमारे प्रत्याशी जो थे वो कांग्रेस के थे। आप जवाब अरे एक मिनट, मैं नितेश भैया का जवाब दे रहा हूँ। छजका के नगर पंचायत अध्यक्ष थे जी, लेकिन उस समय सागर सिंह बैस छजका में नहीं थे। हम लोग सागर सिंह बैस के आप छजगा के समर्थक नहीं है, आप सागर सिंह बैस के समर्थक हैं। व्यक्ति विशेष की बात हो रही है। अगर मैं कहता हूँ छजका भी उतनी स्वाभिमान पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी उतनी स्वाभिमान पार्टी है, लेकिन किससे चलता है? सभी कार्यकर्ता से चलते हैं कि एक व्यक्ति विशेष से चलता है? चलिए, वो व्यक्ति विशेष की बात छोड़ते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। अब मैं सीधा आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर यहाँ पे छजगा का नगर पालिका में जो थे वो छजगा के थे, तो आपने विरोध क्यों नहीं किया? आप बोल देते हैं कि जनता परेशान है। जब मैं नगर पंचायत उपाध्यक्ष था तो यही एक मूत्रालय यहाँ रखा गया था, उसका जब विरोध हुआ तो उसको हटाया गया था। एक जो आता है नहीं प्लास्टिक का, वो रखाया गया था, बाद में जब विरोध हुआ तो उसको हटाया गया और नगर पालिका घोषित हो गई है। इसके लिए जल्द से जल्द नगर पालिका घोषित हो गई है। सब सरकार फिर से जब आएगी, नगर की सरकार की बात रहती है, नगर सरकार के इसको सबको सोचना आता है। मैं तो नगर सरकार अब वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए छजका छोड़ के। अब वो एक तो यहाँ पे इतना कंफ्यूजन है कि जो कल तक कांग्रेस में थे, फिर छजका में चले गए हैं, फिर भाजपा में चले गए हैं। वो कहानी नहीं थी कि सास भी कभी बहू थी, कभी सास हो जाती, कभी बहू हो जाती, कभी देवरानी, कभी जेठानी, समझ में नहीं आ रहा। जिस प्रकार लोरमी विधानसभा में इस बार टिकट वितरण में सभी पार्टियों में जो नाटकीय घटनाक्रम हुए हैं, उसके हिसाब से कौन जीतेगा इसका कुछ भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जो प्रत्याशी पहले सोचे गए थे, जिस पार्टी से उम्मीदवार बनाए जाएंगे, उसके विपरीत यहाँ प्रत्याशी बनाए गए। हालांकि सब अपनी पार्टी के ही हैं और मेहनत कर रहे हैं। मेरा ये सोच है कि मेरी प्रश्न और सोच भी मेरी है कि इस बार जो रिजल्ट आएगा, वो जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके पहले कोई भी नहीं बता सकता कि कौन जीतेगा। वो तो जनता बताएगी। आप प्रश्न कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैं भी जनता ही हूँ। चलिए, जनता बाद में बता देगी कि कौन जीतने वाला है। 17 तारीख को जब वोट डालेंगे तो पता चल जाएगा। किसी को कोई प्रश्न लेना है क्या? सभा खत्म करें जी। मैं जो सवाल किया हूँ दोनों पार्टी से, आदरणीयों से, मेरे को संतुष्टिजनक जवाब तो नहीं मिला। और मैं इतना आश्वस्त करना चाहूंगा कि लोरमी विधानसभा में हमारे आदरणीय सागर सिंह बैस एक बार लोगों के बीच जा रहे हैं और लोग उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। वो
पूर्ण बहुमत से बिल्कुल जीतेंगे। यहाँ जीतेंगे और छत्तीसगढ़ में अमित जोगी की सरकार बनेगी। चलिए आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सरकार किन की बननी पूछे? अमित जोगी की। छत्तीसगढ़ सरकार नहीं बनेगी, अमित जोगी की सरकार बनेगी। बेरोजगारी भत्ता का लाभ सभी बेरोजगारी युवाओं को मिल रहा है क्या? जो 12th पास आपको मिल रहा है? नहीं मिल पा रहा है। बताओ कि नहीं मिल पा रहा है। हातिम के 7 सवालों का जवाब मिल सकता है, लेकिन बेरोजगारी भत्ता मिल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। चलिए भैया, बेरोजगारी भत्ता भी कैसा दिया? मैं बता रहा हूँ, वो कह रहा है कि हातिम के 7 सवालों का जवाब मिल सकता है, पर प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल सकता। चलिए पूछ ले। एक और कहावत है बेरोजगारी भत्ता के लिए, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि बेरोजगारों को भत्ता दिया जाएगा, रोजगार नहीं दिया जाएगा, भत्ता दिया जाएगा। और उसके बाद जब बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म आया 4.5 साल बाद, इनको अचानक ध्यान आया कि बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, इनको भत्ता देना चाहिए। तो इनको ध्यान आया तो इन्होंने एक निकाला कि बेरोजगारों को भत्ता दिया जाएगा। अरे सुनो तो, और छत्तीसगढ़ी में कहावत है, छत्तीसगढ़ी में कहावत है, भूपेश बघेल के झारा झारा न्योता है। हेलो, भूपेश बघेल के झारा झारा न्योता है, अपन घर में रांधबे जन, मोर घर में खाबे जन। इसका हिंदी भी बता दो, जनता समझ जाए। मतलब ये होता है कि तय अपने घर में आप खाना मत बनाना, लेकिन मेरे यहाँ भी खाने मत आना। ऐसा बेरोजगारी भत्ता का फॉर्मेट निकाले हैं, किसी बेरोजगारों को नहीं मिल रहा है। पूछे ले रहे जी, बताइए। देखिए, ये विपक्ष की बात है कि कहते हैं नहीं, मुद्दा है नहीं। अरे भैया देखिए, सबको मिल रहा है, आपने मिल रहा है। आपको बताने की जरूरत नहीं है, जनता समझ गई कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। 12वीं है, छोटा भाई है, खड़ा है, नहीं मिल रहा है। कुछ योजनाएं होंगी, कुछ छूट जाते हैं, कुछ पंजीयन नहीं होता आता है, कुछ उसमें क्राइटेरिया तय किया गया है कि जो बताए ना है कि हातिम की जो योजनाएं हैं, ऐसा नहीं है। युवाएं दिशाविहीन होकर बात कर रही है, ऐसा कहीं नहीं है। सबको बेरोजगारी भत्ता की व्यवस्था हो रही है और मिलेगा भी। भूपेश बघेल एक मिनट, मुख्यमंत्री बनने से पहले ये घोषणा किए थे कि छत्तीसगढ़ के सारे युवाओं को सरकार में आते ही बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ। आप जवाब दे रहे हैं, चलिए आपकी तरफ से जवाब दे। के लिए एक डेडलाइन तैयार कर दिया, एक समय सीमा निर्धारित कर दिया कि अप्रैल 2021 के पहले जिसका पंजीयन है उसी को मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। ये युवाओं, छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ बहुत बड़ा छल किया है और इसका परिणाम इस चुनाव में उसको भुगतना पड़ेगा। चलिए, छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ जो भूपेश बघेल जी ने, जैसा इनका कहना है कि छलावा किया है, उसका उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। आप कुल मिलाकर देखिए, नेताजी है तो बातें तो गोल गोल होंगी, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो भी गोल है, खाने में जो लड्डू होता है वो भी गोल होता है, और नेताजी की बातें भी गोल गोल होती है। लेकिन आप जब 17 तारीख को वोट डालने जाएं तो इस बात का ख्याल रखें कि आप ऐसे प्रत्याशी को चुने जो आपके योग्य हो, जो आपके लिए रोजगार दे सके, जो आपका विकास कर सके। इस बात का ख्याल रखते ही आप अपने प्रत्याशी को चुने। प्रत्याशी आपकी समझ का हो, आपका हो, ऐसे प्रत्याशी को चुने। 17 तारीख को वोट डालने जरूर जाएं। 3 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से कौन जीतने वाला। एक बार पूछे लेते हैं, आप कौन जीतने वाला है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बहुमत कौन जीतने वाला है? अरे रहो, चलिए भाजपा से भी प्रत्याशी होना चाहिए सागर सिंह।